कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 13.1 और 13.2 करेंगे। 13.2 के 1 से 4 तक के सवाल किए हम। आज हम 13.2 का 5वां सवाल और छठा सवाल करेंगे। सवाल नंबर 5 में बहुलक है और 6 में भी बहुलक। इन दोनों सवालों में कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात कैसे करते हैं हम? L प्लस, ये बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। F1 के L तो होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 जो होती है वो होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक ऊपर वाली बारंबारता, और F2 जो है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता से नीचे वाली बारंबारता, और H क्या है? इन दोनों के मध्य बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है या जो अंतराल जो हमें ये दिए हुए है डाटा, उनके बीच में डिफरेंस कितना है वो होता है L। H वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। और H वर्ग अंतराल हो गया और ये सब हमने देख लिया। अब हम करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या है? कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, उनका हमें बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले हमने F1 मानना है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 कौन सी बारंबारता को मानेंगे? जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको हम F1 मानेंगे। ये F है, ये क्या है? F है, बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 18। तो 18 को हमने क्या मान लिया? F1 मान लिया। फिर 18 से ऊपर वाली बारंबारता को हमने F0 मान लिया। फिर 18 से नीचे वाली बारंबारता को हमने F2 मान लिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं बहुलक के लिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हमें एग्ज़ाम में इन सब के बारे में बताना होगा कि F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है और L क्या है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पूर्व की बारंबारता। फिर है F2। F2 क्या आएगी? F2 ये है, बहुलक वर्ग की बारंबारता तो ये है, और F2 है इसके नीचे वाली बहुलक वर्ग की बारंबारता से बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद की बारंबारता कौन सी है? ये है F2। फिर H क्या है? H बराबर है वर्ग अंतराल। H वर्ग अंतराल है। L क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता की, बहुलक वर्ग की बारंबारता की निम्न सीमा। जो भी बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसकी निम्न सीमा क्या है? L है। इन सब के मान लिखते हैं अपन। F1 बराबर 18, F0 बराबर 4, F2 बराबर 9, H बराबर कितना है? 1000। 1000 कैसे हुआ? ये 4000 माइनस 3000 बराबर
1000 एच हो गया। और एल बराबर क्या है, जो भी बहुलक वर्ग की बारंबारता है, बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग है, तो एल बराबर हो गया 4000। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं अपन, समीकरण 1 में मान रखने पर तो क्या होगा, बहुलक बराबर, तो हम सूत्र लिखते हैं बहुलक का, क्या होगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बाकी का सवाल हम अगले पेज पे करते हैं, यहाँ करते हैं। बाकी क्या है, बहुलक बराबर L कितना है, L का मान हमारे पास है 4000, L का मान लिखते हैं यहाँ 4000 प्लस F1 है 18 माइनस F0 कितनी है, F1 के बाद है F0, F1 के बाद F0 है 4 अपॉन में क्या है 2F1, 2 इंटू F1 कितना है 18 माइनस 4 F0 माइनस F2 है 9 इंटू H कितना है, H है 1000। ये हो गया, इसका हमें मान निकालना है। तो चलिए करते हैं हम, ये पहले 4000 प्लस 18 माइनस 4 तो हो गई 14 अपॉन 18 एकम 18, 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13 इंटू 1000 और बराबर 4000 प्लस 14/2 3 23 इंटू 1000। अब 14/23 निकालना हमें, 14/23 का मान आएगा 0.61 इंटू 1000 और इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये मान इतना आएगा 14/23 बराबर आएगा 0.6086। तो हम लिखते हैं इसको 4000 प्लस 0.6086 इंटू 1000 और इसको गुणा करेंगे 1000 से, तब क्या हो जाएगा ये, और इसको गुणा करने पर ये हो जाएगा 608.6 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4608.6 आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया, बहुलक। ये हमने सवाल नंबर 5 कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में भी बहुलक ही करना है। तो ये है क्वेश्चन 6। सूत्र लिखते हैं अपन, यहाँ लिख देते हैं सूत्र, बहुलक बराबर यहाँ बराबर का निशान लगाते हैं। क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इन सब का मान भी लिखना हमें। F1 बराबर क्या है, F1 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पूर्व की बारंबारता। F2 बराबर है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद की बारंबारता। H क्या है, वर्ग
अंतराल, और एल है वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इन सब के मान क्या है देखो आप, f1 बराबर क्या होगा, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है 20, तो f1 हो गया 20, फिर है f0, f1 से ठीक ऊपर वाली हो गई f0, फिर है f2 ये हो गई नीचे वाली। तो हम मान लिखते हैं f1 बराबर है 20, f0 बराबर है 12, f2 बराबर है 11, h बराबर है 10, h बराबर 10 कैसे होया, वह 20 माइनस 10 बराबर 10, और l बराबर क्या है, l बराबर है 40। तब मान लिखने पर तब ये हो गई समीकरण 1। तब समीकरण 1 में सभी मान रखने पर बहुलक बराबर f1 तो है 20 माइनस l का मान लिखते हैं पहले अपन, l क्या है 40 प्लस 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू h कितना है 10 है। इसको सरल कर लेंगे तब क्या आ जाएगा, बहुलक का मान आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया 40 प्लस 20 में से 12 जाएंगे तब 8 बचेंगे, और 20 को 2 से गुना करने पर तो 40 हो जाएंगे, माइनस 12 और 11 हो जाएंगे 23, माइनस के 23 इंटू में क्या है 10, और 40 में से 23 जाने पर कितने बचेंगे 17 बचेंगे। तो ये लिखते हैं 40 प्लस 8/17 इंटू 10। इसको 8 को 10 से गुणा करेंगे तब ये कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। तो ये 40 प्लस 80/17, और 80 में 17 का भाग देंगे तब 80 में 17 का भाग देंगे तब क्या आएगा 4.7058। ये क्या आएगा 40 प्लस 4.7058। तो 8 में से 1 इधर आएंगे तब ये 5 6 हो जाएंगे, और 6 को वापस इधर ले आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 प्लस 4.71, और फाइनल उत्तर क्या होगा, बहुलक बराबर 40 नहीं, इसको जोड़ेंगे तभी हो जाएगा 44 प्लस 44.71 आंसर हो गया। इसी तरह हम अब अगली प्रश्नावली करेंगे। अगली प्रश्नावली में क्या आएगा, प्रश्नावली 13.3 में है माध्यक निकालना। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए, जिस तरह के आपको वीडियो चाहिए हमें लगातार बताते रहिए कि कैसे वीडियो और हम बनाएं, हम ज़रूर आपकी मदद करते रहेंगे। ऐसे ही आप लगातार पढ़ते रहिए और कामयाब होते रहिए।